करो। एक्सक्यूज मी इंस्पेक्टर, क्या मैं इनसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? ऑल राइट। अभी कुछ नहीं बिगड़ा है सर। आप मिल में लगी हुई आग की जांच रोक दीजिए, मैं आप पे लगे सारे इल्जाम हटा दूंगा। बड़ी हिम्मत है तुझ में लड़के। मैंने सुना था झूठ के पांव नहीं होते, उसे सच के सहारे चलना होता है। ये सब किताबी बातें हैं सर, और जिंदगी कोई किताब नहीं। मेरी राय मानिए, मैं आपके बेटे जैसा हूं। मेरे बेटे जैसा है तू? अरे डूब मरता मैं अगर मेरा बेटा तुम्हारी जैसे होता। तुम्हारा ना कोई धर्म ना कोई ईमान, पैसों की खातिर खुद की आत्मा तक को बेच चुके हो तुम। नहीं नहीं, मेरा बेटा तुम्हारे जैसा नहीं है, नहीं है मेरा बेटा ऐसा। अरे वो तो ईमान की खातिर खुद को कुर्बान कर सकता है, फर्ज की खातिर अपनी जान दे सकता है। देश के दुश्मनों के लिए आतंक है मेरा बेटा, आतंक। रोको चलिए बाबूजी, जल्दी कीजिए, चलिए। कमाल कर दिया। उसकी लाठी में आवाज नहीं होती वकील, उससे डर। देवता जैसे मेरे पति पर पत्थर फेंकने वाले ये हाथ, ये इन लोगों की नहीं है, ये तो तेरे हाथ है, तेरे। इसका हिसाब भी तुझे चुकाना पड़ेगा, याद रखना तू। चलिए माँ जी, माँ जी चलिए। कोई मेरे करण को बुला लाओ, मेरे करण को बुलाओ कोई। Let's move. करण! भैया आ गए। करण, मेरे बच्चे। करण तू आ गया, तूने इतनी देर क्यों लगा दी? इतने में तो उस वकील रवि वर्मा ने तेरे पिताजी को बेईमान साबित करके जेल में भिजवा दिया। बेटे जल्दी कर, जल्दी जाकर उन्हें छुड़ा ला। जा जा छुड़ा ला, कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए। अब तक न जाने क्या हाल हो गया होगा। वाह रवि बाबू वाह, क्या कांटे से कांटा निकाला है आपने, मजा आ गया। मगर भैये 2 साल बाद वो वापस लौटेगा और फिर से हमारी फाइलें खोल के बैठ जाएगा, तब है? जो आदमी 2 साल की सजा काट के आता है ना बिहारी बाबू, सरकार उसे दोबारा नौकरी नहीं देती। भूल जाओ उसे, खत्म हो गया वो। पुरुषोत्तम, हाँ तुम अपनी बिल्डिंग उठा लो। ठीक है। सबसे ऊंचा पेंट हाउस मेरा होगा। बिल्कुल सर, नेकी और पूछ पूछ। और हाँ डैड, आप भी बेफिक्री से अपने होटल का काम शुरू कर दीजिए। मैं चलूं? ओके ओके बाय। सिंघाल साहब हमें तो तसल्ली नहीं है। सांप को अधमरा मत छोड़ो, उसे कुचलना है तो पूरा कुचलो। मतलब? ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मान लो अगर वो सत्य प्रकाश ससरा जेल में आत्महत्या कर ले तो। वो काहे को करने लगा आत्महत्या? समझा करो, जेल में जब कोई मर जाता है तो उसे आत्महत्या ही कहते हैं, क्यों? हाँ। और जिस आदमी की आंखें बंद हो जाती हैं, फिर न वो मुंह खोलता है न फाइल। हाँ। ये क्या लगा रखा आप लोगों ने? कभी कहते यहाँ जाओ, कभी कहते वहां जाओ, कभी कहते यहाँ साइन करो, कभी कहते वहां साइन करो। नहीं करता मैं साइन, जाओ। पिछले 2 घंटों से इट्स मोर देन इनफ। ओके देखिए, हमें अपनी ड्यूटी कैसे करनी है मत समझाइए हमें। बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी ड्यूटी कर रहे हैं आप। एक बेटे को अपने बाप से नहीं मिलने दे रहे, ये ड्यूटी कर रहे हैं आप। यू नो हु आई एम कैप्टन करण, कमांडो फोर्स इंडियन आर्मी। कैप्टन करण सर, बात क्या है? मैं अपने बाबूजी से, मेरा मतलब है मैं म्युनिसिपल कमिश्नर सत्य प्रकाश से मिलना चाहता हूं। एंड दिस ऑफिसर इज क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम फॉर मी टू मीट माय ओन फादर। ठीक है, आप मेरे साथ आइए। सुनो जी, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाओ। बाबूजी, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो प्लीज, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, खोलो दरवाजा, खोलो। ये कब हुआ? सर सुबह 7 बजे 549 ने आत्महत्या कर ली। और खबर मिलते ही हमने लाश का पंचनामा शुरू कर दिया और सर इनके रिश्तेदारों को भी इन्फॉर्म कर दिया।
बाबूजी, बाबूजी, मैं करण बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना, बाबूजी, बाबूजी मैं करण हूं बाबूजी, बाबूजी बोलिए ना बाबूजी, बाबूजी। ही इज डेड कैप्टन। जानता हूं, जानता हूं मैं, मगर मैं ये जानना चाहता हूं कि इनकी मौत का जिम्मेदार कौन है। आत्महत्या करने वाला खुद ही अपनी मौत का जिम्मेदार होता है। नहीं, आत्महत्या नहीं है ये। मेरे बाबूजी जिंदगी से प्यार करते थे, जिंदगी का सामना करने वाले इंसान थे वो आत्महत्या नहीं कर सकते। किसने किया ये? किसने किया ये? किसने मारा है बाबूजी को? बोलते क्यों नहीं? मर गया क्या सबके साथ? किसने किया ये? कैप्टन करण, बोलो! कैप्टन करण, ये क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ कैप्टन करण। सिंघाल साहब, उन दोनों को ऑपरेशन थिएटर ले गए। सर, गोलियां चलाने वाले को पहचान लिया गया है। उसका नाम करण सिंह है। पिछले दिनों जेल में म्यूनिसिपल कमिश्नर सत्यप्रकाश ने खुदकुशी कर ली थी। ये उन्हीं का बेटा है। ऑफिसर, पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो और वायरलेस पे मैसेज भेज दो कि करण का जल्द से जल्द पता लगाया जाए। यस सर। कमिश्नर, ही शुड नॉट एस्केप। मेरे बच्चों पर गोलियां चलाने वाला। हम जल्द से जल्द उसे गिरफ्तार कर लेंगे। आप बेफिक्र रहिए मिस्टर सिंघाल। आपकी बेटी और दामाद ठीक है ना? हम रवि वर्मा को बचाने में कामयाब हो गए, लेकिन एक गोली उनके दिमाग के हिस्से को छू कर निकल गई। मुझे डर है कि कहीं वो अपनी याददाश्त न खो बैठे। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, पेशेंट को होश आ गया। एक्सक्यूज मी मिस्टर रवि वर्मा, मिस्टर रवि वर्मा, प्लीज स्पीक टू मी। मैं डॉक्टर प्रधान, कुछ बोलिए, कुछ बोलिए मिस्टर रवि, प्लीज मुझसे कुछ बात कीजिए, प्लीज ट्राई टू स्पीक। हाँ, कोशिश कीजिए। हाँ, आगे क्या? हाँ, आगे बोलिए मिस्टर रवि। हाँ, शुक्र कीजिए सिंघाल साहब कि उनका दिमाग बिल्कुल खाली नहीं हुआ।
अगर उन्हें काजल याद है तो उम्मीद की जा सकती है कि काजल के जरिए उनको सब याद आ जाए। बस यूं समझ लीजिए कि रवि के बंद दिमाग की चाबी सिर्फ एक है और वो है काजल।